अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। लास्ट टाइम हमने मेजरमेंट को स्टार्ट किया था। मेजरमेंट का थोड़ा सा पोर्शन हमने पढ़ा, यानी यूएचएस यूनिट नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटीज और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम और एफपीएस सिस्टम के बाद सिस्टम इंटरनेशनल को पढ़ा। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लेंथ से स्टार्ट लेते हैं कि लेंथ के कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनको हमने याद करना है। ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को याद कर लीजिएगा। लेंथ का एक यूनिट है फर्मी। डू यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्मी एंड फेम्टो? एक लफ्ज है फेम्टो और एक लफ्ज है फर्मी। फर्मी इज अ यूनिट एंड फेम्टो इज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वो किसी भी क्वांटिटी के यूनिट के साथ अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल टाइम 1 फेम्टो सेकेंड, मैस 30 फेम्टोग्राम। तो ये फेम्टो तो किसी के साथ भी लग सकता है, ग्राम के साथ भी लग सकता है, सेकंड के साथ भी लग सकता है। सो फेम्टो इज अ प्रीफिक्स बट फर्मी इज अ यूनिट। फर्मी लेंथ का यूनिट है। लेंथ के और भी प्रैक्टिकल यूनिट है एक्सरे यूनिट। एक्सरे की वेवलेंथ कितनी होती है? 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻10 से लेकर 10⁻14 की रेंज में होती है। तो 10⁻13 जो है वो एक्सरे यूनिट में यूज होता है। इसके अलावा और भी जो प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको हम कहते हैं एंगस्ट्रम, वो भी लेंथ का यूनिट है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻7 मिलीमीटर। और भी प्रैक्टिकल यूनिट कोई आपके ज़हन में आ रहे हो तो आप भी सोच लीजिए, वरना मैं तो लिख ही रहा हूं। माइक्रोन, तो माइक्रोन है 10⁻6 मीटर। और माइक्रो क्या होता है? 10⁻6। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रोन? ये वही डिफरेंस है जो फेम्टो और फर्मी में था। माइक्रोन लेंथ का यूनिट है और माइक्रो एक प्रीफिक्स है। लाइट ईयर, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो 1 ईयर में लाइट जितना ट्रेवल करती है वो कितना है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और इससे भी बड़ा यूनिट है लेंथ का, दैट इज पार सेकेंड। 1 पार सेकेंड इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये जो मैंने आपके सामने लेंथ के यूनिट्स डिस्कस किए, ये इंफॉर्मेशन है। रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, द यूनिट्स ऑफ मैस, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मैस। मेट्रिक टन, एक टन में 1000 kg होता है और 1000 kg आपको पता है एक मन 40 kg का होता है और 25 kg का एक टन बनता है। इसी तरह क्विंटल 100 किलोग्राम को कहते हैं। और एटॉमिक मैस यूनिट है, एटॉमिक मैस यूनिट 1.67 इंटू 10⁻27 kg की इक्वल है। और एटॉमिक मैस यूनिट्स हम एटॉमिक लेवल पे यूज करते हैं, जैसे मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक मैस यूनिट में। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 एटॉमिक मैस यूनिट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम के प्रैक्टिकल यूनिट। टाइम के प्रैक्टिकल यूनिट बेटा डे, वीक, मंथ, ईयर। सो ड्यूरेशन, ईयर क्या है? ईयर इज द ड्यूरेशन इन विच अर्थ कंप्लीट्स इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो अर्थ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन सन के अराउंड कितने टाइम में करती है? 1 ईयर में। अंदाजा करें कितना टाइम लग जाता है। और अर्थ की तो एक और मोशन भी है, रोटेशनल मोशन। तो अर्थ की रोटेशनल मोशन जो है वो कंप्लीट होती है 1 डे में। तो एक दिन में अर्थ कंप्लीट करती है एक रोटेशन और 1 ईयर में अर्थ कंप्लीट करती है 1 रेवोल्यूशन। और एक और भी यूनिट है टाइम का, दैट इज लूनर मंथ, दैट इज इक्वल टू 27.3 डेज। और ये हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ये है मून की रेवोल्यूशन अराउंड दी अर्थ। ये जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया ये थी इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। जब साइंटिस्ट इकट्ठे हुए 1960 में कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल डिसाइड किया, तो तब कुछ रूल्स भी डिसाइड किए। तो रूल्स हमें जहन में रखने हैं। रूल सबसे पहला क्या है कि जब आप यूनिट लिखते हैं और वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम से हो, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन, फॉर एग्जाम्पल एम्पेयर, फॉर एग्जाम्पल हेनरी, फॉर एग्जाम्पल जाउल, तो
अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे वो यूनिट बना है तो बेटे उस अगर पूरा लेटर लिख रहे हैं, पूरा लफ्ज लिख रहे हैं, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा। नो डाउट न्यूटन एक साइंटिस्ट था, और साइंटिस्ट आपको पता है किसी का नाम लिखते वक्त इंग्लिश में आपने ये रूल पढ़े हुए कि किसी का नाम हो, नाउन हो, तो हम पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं। लेकिन यहां पर न्यूटन ऐसा साइंटिस्ट यूज हो रहा है, नहीं, न्यूटन एज अ यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, हेनरी एज अ यूनिट। तो जब एज अ यूनिट इस्तेमाल करें तो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा जब पूरा लफ्ज लिखेंगे। तो मुझे यहां से एक बात याद आ गई कि अभी आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल रहे हैं। यूजर नेम पासवर्ड जब हम जनरेट करके जमान साहब ने सेंड किया तमाम स्टूडेंट्स को, तो एक बेटी ने जमान साहब को तकरीबन काफ़ी 10 मिनट तक खपाया, और वो कहती है कि सर मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने सेंड किया ना वो लग नहीं रहा, और आप मेरी हेल्प करें। और जमान साहब को 10 मिनट उसके साथ लगे रहे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बेटा आप किस तरह से लगा रही हैं, आपने क्या लिखा है? उसने कहा सर, उसका नाम जी से स्टार्ट होता था, तो उसने कहा सर मैंने लिखा है अपना नाम। और उन्होंने पूछा कि पहला लेटर कैपिटल है या स्मॉल? तो उसने बोला कि सर कैपिटल। तो उसने कहा, जमान साहब कहते कि बेटा मैंने आपको कैपिटल भेजा है या स्मॉल लेटर में? तो सर आपका तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये रूल है कि कोई भी नाम लिखे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए। तो बेटे ये अपने रूल्स नहीं लगाने, ये फिजिक्स के कन्वेंशन हैं, इसी को हमने फॉलो करना है। अब हमें लिखना थोड़ी है, ये सवाल आएंगे और हमने इन रूल्स को सामने रखते हुए करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। ये एक और कन्वेंशन आपके सामने लिखी है कि अगर हम सिर्फ एक सिंगल लेटर लिखेंगे तो कैपिटल लेटर होगा। साइंटिस्ट के नेम पे अगर कोई यूनिट बना है तो सिर्फ सिंगल लेटर लिखेंगे तो कैपिटल से होगा। आपको एक और बात बताता चलो, कैंडेला और स्टीरेडियन, ये लफ्ज अजीब से लगते हैं, लगता है ऐसे ही है जैसे ये भी कोई साइंटिस्ट होंगे। तो कैंडेला और स्टीरेडियन ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये वैसे यूनिट्स के नेम हैं। और डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, ये भी रूल है। डबल प्रीफिक्सेस यानी पिको पिको, माइक्रो माइक्रो, मिली मिली, सेंटी सेंटी, गीगा गीगा, किलो किलो, नैनो नैनो, दे आर नॉट अलाउड। आपने एक वक्त में सिर्फ एक प्रीफिक्स लिखना है किसी यूनिट के साथ। और ये जो अब मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, और आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। ये क्या है, आप देख रहे हैं कि ये दो लफ्ज लिखे हैं mm, तो पहला है मिली और दूसरा मीटर। ये नहीं, ये दो बार मिली, ये मिली मीटर है। ओके, तो पहला प्रीफिक्स है और बाद वाला यूनिट। अब आप देखें स्केयर किसके ऊपर है, यूनिट के ऊपर, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जो स्केयर के, जो यूनिट के ऊपर स्केयर है वो प्रीफिक्स के ऊपर भी है। तो मिली के ऊपर स्केयर देखने में नहीं लग रहा, लेकिन अंडरस्टूड है कि स्केयर दोनों के ऊपर होगा। और एक चीज, अगर दो बेस यूनिट इकट्ठे आ गए हैं तो उन दोनों के दरमियान स्पेस होनी चाहिए। अब सवाल किस तरह से आएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप 10 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। आई श्योर कि आप मुझे सही आंसर देंगे इसका। विच वन इज करेक्ट, बताइए। इसमें क्या मिस्टेक है, कैपिटल एन, ये मिस्टेक। इसमें क्या मिस्टेक है, कैपिटल एम, ये भी नहीं हो सकता। ये ठीक है, देखें पूरा लफ्ज लिखा हुआ लेकिन फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर है, और ये ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। तो इस टाइप के सवाल बन सकते हैं कन्वेंशन से रेलेवेंट। इसके बाद एक और सवाल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। इस क्वेश्चन को आपके सामने रखने का, एक बार फिर रखने का एक मकसद है, आपको एक कॉन्सेप्ट देना है। ज्यादातर मेरा तरीकाकार ये होगा कि हम पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद आपको रूल समझाऊंगा, फिर ज्यादा आसानी से समझ आ जाएंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, पहला ऑप्शन क्या है, डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। ये बात गलत है, मेथड ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप फोर्स मेजर कर रहे हैं या मैथ मेजर कर रहे हैं तो यू नो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है। अगर आप एक शॉप से एप्पल परचेज कर रहे हैं तो उसके पास डिजिटल बैलेंस हो सकता है, किसी के पास वो दूसरा देसी, ठीक है, तो वो दोनों डिफरेंट वे से मेजर करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो मैग्नीट्यूड बदल जाएगी, नहीं, ये ऑप्शन गलत, ये ठीक, ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। इन दो ऑप्शंस को भी मैं अभी समझाता हूं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन की बेस के ऊपर मैं आपको एक टॉपिक समझाने जा रहा हूं। तो फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो बेटा फॉर एग्जांपल
फोर्स ही है, तो फोर्स अगर मैं कहता हूं 10 न्यूटन, तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड n इज यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से लिखी जा सकती है। अब ये क्या है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 या nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज 10 न्यूटन। आप मुझे बताइए कि कौन से सिस्टम में बात हो रही है 10 न्यूटन? सिस्टम इंटरनेशनल ना, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है सिस्टम इंटरनेशनल में। ओके, अगर मैं किसी स्टूडेंट से कहता हूं ये जो फोर्स लग रही है बताओ सीजीएस सिस्टम में ये कितनी है, तो सीजीएस सिस्टम में ये फोर्स 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन्स है, 10 लाख। एक स्टूडेंट मुझे कहता है ये 10 न्यूटन फोर्स है और दूसरा स्टूडेंट मुझे कहता है कि 10 लाख डाइन्स है। क्या मेरे हाथ पे फोर्स को में फर्क आया? कोई फोर्स में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन आपकी स्टेटमेंट में फर्क आया, लेकिन वो भी फर्क नहीं है, समझें तो। ये तो 10 लाख, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई है तो यूनिट छोटा हो गया। बस यही बात समझानी थी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अभी एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप वर्क डन करते हैं 5 जॉल, तो 5 जॉल वर्क डन, तो वो ये वर्क डन तो वही है जो आपने किया। लेकिन अगर आप सीजीएस सिस्टम में बात करते हैं तो आपने कितना वर्क डन किया वाला? 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग। ओके, वर्क तो वही है जो आपने किया, वो तो एब्सोल्यूट है, वो तो वही रहेगा जो पिछले सवाल में मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन क्या हुआ, मैग्नीट्यूड अगर बढ़ गई है तो यूनिट स्मॉल हो गया। तो स्मॉलर द यूनिट बिगर विल बी द मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। अभी एक और एमसीक्यू इसी से रेलेवेंट है, वो आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, मैं इसकी डिस्कशन नेक्स्ट करूंगा। अभी आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अभी एक और सवाल है और इससे रेलेवेंट जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाना है ये कंफर्म है कि यूएचएस में इसमें से क्वेश्चन मस्ट है। ओके, तो फिर जरा अटेंटिव हो जाइए, फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और जो आपको पहले बता दिया जाए कि ये क्वेश्चन आना है वहां पर इतनी कंसंट्रेशन कीजिए कि ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको फौरन वो बात याद आ जाए कि हाँ ये तो हमें सर ने भी बताया था कि इसमें से एमसीक्यूज आना है, और आप फौरन कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अब मेरा सवाल बढ़िए, फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी, ये तो हमें पता था, ये इंफॉर्मेशन है, फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी। सवाल क्या है, फाइंड इट्स बेस यूनिट्स। डू यू नो, जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी हैं वो किसी ना किसी बेस से बनी है, तो ड्राइव क्वांटिटी का बेस यूनिट होगा ना। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, फोर्स का यूनिट है जनाब न्यूटन, तो न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है, न्यूटन एक ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है। अब इसको बेस की शक्ल में लिखें क्योंकि ड्राइव बेस से निकला है, ठीक है। तो ये बनेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां से पता चला? F = m में। बेटे ये बात याद रखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये लेक्चर्स जो आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, अगर आप बेहतरीन प्रिपरेशन चाहते हैं तो सबसे पहले बेहतरीन तरीका ये है कि लैपटॉप पे करें, लैपटॉप पे ये वीडियो लेक्चर्स लें, और साथ ये काम करें कि अपने पास एक रजिस्टर रखें ताकि आप लेक्चर्स को प्रॉपर नोट करें। इसका तरीकाकार यही है। अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे, लेक्चर सुनते रहेंगे, तो नींद भी आएगी और इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होगी, साथ साथ काम